हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास टेंथ में पढ़ रहे थे मैथ वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर्स। उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 1.2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे 1.3। तो आइए देर न करते हुए हम अपने कर्तव्य की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिए हुए है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम पहले क्या मान लेते हैं, यानी √5 को हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत क्या मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। हल है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम अब इसके ऐसे दो पूर्णांक a और b लेंगे जो b क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो। उसका क्या प्राप्त करेंगे, यानी क्या हम ऐसे दो पूर्णांक a और b क्या होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त कर सकते हैं कि √5 इक्वल टू a/b। इसको क्या लिख सकते हैं, √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को a/b लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, √5 को लिखने के बाद अब इसके क्या करेंगे, यदि क्या हो, यदि a और b में 1 क्या 1 उभयनिष्ठ हो, क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तब उस उभयनिष्ठ क्या करेंगे, तब उभयनिष्ठ का क्या करेंगे, गुणनखंड से भाग देकर a और b के सहअभाज्य क्या करेंगे, सहअभाज्य बना सकते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है, यदि a और b में, यानी क्या कॉमन है, a और b में एक ही कॉमन हो सकता है, 1 ही, क्योंकि इसके और फैक्टर नहीं होंगे, तब उस उभयनिष्ठ के गुणनखंड से भाग देकर a और b को क्या कर सकते हैं, सहअभाज्य बना सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, यानी √5 इक्वल टू a/b। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b√5 a, यानी क्या, b को क्या a के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, b√5 इक्वल टू a। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, b√5 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो b से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू b², और √5 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर। क्या जाएगा, क्योंकि √5 में से जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। जब ये हो प्राप्त हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, अतः क्या लिखेंगे, अतः 5 है, जो क्या है 5 है, यानी a², क्या लिख दें, a² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। क्या है, 5 से विभाजित है, विभाजित करेगा। और तब 5
ए से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि रूट स्क्वायर ए 5 से विभाजित है करेगा तो, और यदि तो 5 ए को तो विभाजित ही करेगा, तो अतः अब क्या आगे लिख देंगे, अतः ए इक्वल टू 3c हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3c लिख सकते हैं। c जहां c एक पूर्णांक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू 3c, यानी c में कोई भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं। तो c एक क्या, c जो लेंगे वो पूर्णांक संख्या लेंगे। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, जो a का मान है, a का मान को 3b स्क्वायर इक्वल टू a में क्या कर दें, प्रतिस्थापन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3b स्क्वायर इंटू 9, अरे यार 3 नहीं है 5 है ना, यहाँ क्या है 5, ये क्या है 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25c। क्या लिख सकते हैं, 20 का 3cb स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, यानी 5 है, जो हमारा 5b है वो किससे, 5c से, यानी c स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसी प्रकार c जो है वो क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा, 5b को विभाजित करेगा। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए। अतः a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या हो, उभयनिष्ठ क्या है, 5 है। यानी a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या है, 5 है। परंतु इस तथ्य में क्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या है, a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ होगा, और जो उभयनिष्ठ क्या 5 है, तो इस परंतु इसमें हम दोनों में क्या कर सकते हैं, विरोधाभास का जो प्रतीत होता है। भाई क्या a और b में 5 थोड़ी कॉमन हो जाएगा कि उसमें कम से कम एक हो जाएगा, तो ये तो क्या विरोधाभास प्रतीत होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होती है, ऐसे क्वेश्चनों में लिखना ज़्यादा पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है। थ्योरी पार्ट होती है, उसमें समझना कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा रटने लायक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको सिद्ध करना है, तो पहले वही प्रक्रिया जो पहले वाले में किए हैं। क्या हो जाएगा, माना कि 3 + √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। हमको क्या करना होता है, यदि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, उसके विपरीत में हम मान लेते हैं। तो जैसे ये अपरिमेय पूछा है, हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थात हम सहअभाज्य, क्या, सहभाज्य ऐसी संख्याएं a और b क्या करें, a और b क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या करें, प्राप्त करते हैं कि
3 + 2√5 इक्वल टू a/b। इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको यानी a/b के रूप में हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, a/b माइनस का 3 इक्वल टू 2√5। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी जो 3 है उसको हम इस पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा, a/b माइनस का 3 इक्वल टू 2√5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 3b क्या हो जाएगा, a माइनस का 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5। अब इसको 2 को हम किस में ले आए, b में ले आए। किस में ले आए, b में। तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 3b अपान का 2b इक्वल टू कितना बचेगा, √5। जब √5 बचेगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं a/2b माइनस का 3b अपान क्या लिख सकते हैं, 2b यानी 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे b से b, जैसे हम 3/b हो जाएगा, तो b से b कट जाएगा ना। तो जब b से b कट जाएगा तो हम b से b को हटा देंगे। क्या कर देंगे, b से b को हटा देंगे और इक्वल में कितना बचेगा, √5। क्या बचेगा, √5। तो जो a और b हैं क्या हैं, ये यानी 2, 3 और a व b एक क्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है। अतः a/2 और क्या 3/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि a/2 और 3/2 दोनों क्या p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। अब बचा क्या, √5। तो अब हम √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या पैदा करता है, यानी ये हमें एक विरोधाभास प्राप्त करता है। √5 एक विरोधाभास प्राप्त करता है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, 3 + √2 यानी 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी जब ये विरोधाभास प्राप्त करेगा तो √5 क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को हम क्या, यानी 2√5 को क्या लिख सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला उसमें क्वेश्चन क्या है, पहला है 1/√2। क्या है, 1/√2 को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या कर देंगे, पहले मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, माना कि दोनों क्या है, ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम ऐसी सहअभाज्य, क्या सहभाज्य संख्याएं a व b क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं कि 1/√2 इक्वल टू a/b हो। क्या होना चाहिए, 1/√2 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं हो। तो अर्थात
हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2/b/e, यानी हम दोनों को उल्टा कर दिए, यानी 2 को ऊपर ले गए और b को ऊपर, a को नीचे, यानी जब ऊपर कर देंगे तो अपान में a आ जाएगा। a हमारा क्या होता है, हाइट होता है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, √2 = b/a लिख सकते हैं। तो चूंकि क्या है, चूंकि a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए b/a एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अरे यार, होता है कि √2 एक क्या है, क्योंकि यदि हम क्या, √2 भी एक परिमेय संख्या है, यदि b/a एक परिमेय संख्या है तो उसमें क्या हमें प्राप्त होता है कि √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इससे हमें इस तथ्य से क्या विरोधाभास प्राप्त होता है। तो √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, 7√2 क्या है, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्या है, 7√5। क्या है, 7√5। इसको क्या करना है, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय है। क्या है, परिमेय है। क्या करते हैं, मान लेंगे कि ये एक परिमेय है, फिर क्या लिखेंगे, अर्थात हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं a व b क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त कर सकते हैं कि 7√5 = a/b। इसमें क्या होगा, अर्थात हम एक सहभाज्य संख्या a व b, यानी b क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, प्राप्त कर सकते हैं कि 7√5 यानी क्या, 7√5 लिख सकते हैं, अपान यानी इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। इसको आगे क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे √5/a/7b। क्या लिख देंगे, 7b। अब इसमें क्या है, चूंकि क्या है, चूंकि 7a और b क्या है, एक पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय है। परिमेय है तथा, परिमेय तथा न लिखकर, इसलिए इसमें क्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, यदि a/7b, क्या a/7b क्या है, परिमेय संख्या है, ये तो इसके इक्वल दिए हैं, तो हम क्या √5 को भी क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो इससे क्या, अतः
इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है इसलिए क्योंकि √5 एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो अतः क्या लिख दें? 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि a/7 भी क्या परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख दें? यानी फिर हमको लिखना पड़ेगा, यदि हम a/7 b को परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो √b को भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? यानी √5 को हमको क्या लिखना पड़ेगा? यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस तथ्य से यानी √5 तो एक अपरिमेय संख्या होते, इससे क्या होता है? इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। जब विरोधाभास प्राप्त होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।